जाएगा उस दिशा को, जैसे पूर्व से चले थे तो पूर्व में चल जाएगा। और फिर वो चालक देख लेते हैं कि हमारा दिशा सूचक सही है, क्योंकि अब ये जा रहा पूर्व में, तो हमने पश्चिम जाना था, तो सही चल रहा है कि ठीक, या तुम उत्तर की तरफ हो रहे हो। फिर अपने जहाज को ठीक कर लेते थे, या ठीक है तो फिर बहुत अच्छा, फिर उस कौवे को कुछ नहीं कहते थे वो। अब वो कौवा कुछ देर दूर तो उड़ता था, आधा किलोमीटर 1-2 किलोमीटर तक उड़ जाता, फिर जहां तक देखे कहीं पानी ही, सब जगह पानी ही पानी नजर आता, उसको कहीं आश्रय लेने का कोई स्थल नजर नहीं आता। अंत में वो वापस उसी जहाज को देखता है कि और यहाँ समुद्र में कोई ठिकाना नहीं है, उसी जहाज पर आकर उसको अपना आश्रय लेना पड़ता है, वहीं बैठता आके, क्योंकि और स्थान पर बैठे थे सारा समुद्र बैठते डूबे और मरे, इसलिए उसको ज्ञान है कि अब और ठिकाना कहीं नहीं, उस जहाज पर ही चल। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब में बताना चाहते हैं कि जब तुम्हें सही ज्ञान हो जाएगा इस परम पिता के बारे में, अपने ही बारे में बता रहे कबीर साहब के बारे में, और इन अन्य देवताओं की पूजा का, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना सब भक्ति व्यर्थ है, चाहे वह परब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, चाहे ब्रह्मा और विष्णु महेश की और अन्य देवताओं की। ये सब डूबने का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु, कर्म दंड कभी जीव का समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या बताते हैं कि फिर आपको कबीर साहब ही नजर आएंगे और कोई भक्ति नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं माने। जैसे बच्चा नादान होता है, अनजान, तब तक तो वो ना जाने बिजली के नगन तारों को भी छू लेवे, और ना जाने अग्नि में भी हाथ डाल देवे, ना जाने सर्प को भी पकड़ लेवे। और जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो इतनी दूर हो जाएगा, कोई नंगा तार दिखाई देगा बिजली का, बहुत दूर खड़ा हो जाएगा, औरों को भी मना करेगा, देखना देखना नंगी बिजली है। और सर्प दिखाई दे जाए तो बहुत दूर भाग जाएगा, औरों को भी कहेगा वहां सर्प था, सर्प था, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया कि कितना भयंकर जानवर है ये सर्प, और कितनी खतरनाक ये बिजली है जो नंगे तार को छू लिया है। ठीक इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आन उपासना और आन संत के जो दिया जा रहा भक्ति विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध साधना, आप स्वप्न में भी नहीं देख सकते, बल्कि दूर भाग जाओगे, ये तो बात बिगाड़ देंगे। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि फिर तुम्हें ऐसे प्रार्थना करना कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझ और निठोर। अब पुण्यात्माओं जो सत्संग में आते हैं, प्रभु की तरफ जिनको तलाश है, उनको इतना तो ज्ञान हो चुका है कि परमात्मा की भक्ति के बिना इस जीव का ये मानव शरीर व्यर्थ है। अब इस मानव शरीर से भक्ति करनी चाहिए तो कैसे करें, वो कौन सी विधि है उस परमेश्वर को पाने की? जब तक आपको ये सत्संग, जिसको हम सत्संग कह सकते हैं, अब सत्संग का अर्थ होता है केवल सत्य ज्ञान हो, असत्य ना हो, उसे सत्संग कहा जाता है। जब आप सत्संग में आओगे, जिसे सत्संग कहते हैं, सत्संग सुन लोगे, और सत्संग में सुनने से आपको ज्ञान होगा कि जो भक्ति तुम कर रहे हो वाकई ठीक है या गलत है, तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ अपनी दिशा ठीक करके, और फिर जितनी स्पीड से यानी जितनी शीघ्रता से जो चल सकेगा उतनी ही मंजिल उसकी निकट हो जाएगी। अभी तक तो हम अनजान पने में कोई किधर दिशा बता देता उधर भाग लेते हैं, कोई इधर बता देता उधर भाग लेते हैं, कोई पूर्व बताता, कोई पश्चिम, कोई उत्तर या कोई दक्षिण, तो हम भाग रहे हैं। इसलिए हमारा वो जो सफर है वो ज्यों का त्यों है। गरीबदास जी कहते हैं, घर ही कोस 50 पड़त हैं ज्यों तेली का बैला। अब जैसे तेली के बैल को, तेली का बैल कैसा होता था कि पहले एक कोल्हू होता था, कोल्हू, और उसमें तेल निकाला जाता था। तेली एक बैल को जोत कर और उसको सुबह चला देता था, और वो केवल उसी कुछ अक्षेत्र में एक राउंड, एक गोलाकार में चक्कर लगाता रहता सुबह से लेकर शाम तक, और बहुत स्पीड से भी चलता है तो भी, धीरे धीरे चलता तो भी,
और वो उस ज्यादा से ज्यादा वो 200 फुट की परिधि में और वहीं चक्कर लगाता रहता सुबह से लेकर शाम तक, अर्थात एक कदम भी बाहर नहीं जा पाया। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना असंख्य युग हो गए हमने इस काल के कोलों में जड़े हुए। यहाँ साधना की, जैसे शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार भी साधना की, तो कहाँ पहुंचे? ब्रह्मलोक में। वहां एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग में जाकर के अपनी पुण्य कमाई को समाप्त किया। फिर कहाँ पहुंचे? नरक में। और उसके बाद कहाँ पहुंचे? 84 लाख योनियों में पशु बने हम। और फिर कभी कोई पुण्य बचा हुआ था तो फिर चल पड़े अपना, फिर कभी मानव शरीर हुआ। मानव शरीर भी हमारे पुण्य भाग है, कोई हमें भक्ति सत मिल जावे, जैसे ब्रह्म तक की साधना वेदों अनुसार भी मिल जाए तो भी धन्य है। और उसके विपरीत हमें नीचे की साधनाएं दी जा रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। जैसे एक संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देते हुए गीता जी के 15वें अध्याय के 1, 2, 3, 4 और 5 श्लोक में बताया, ऊपर को जड़ और नीचे को जड़ तो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। कौन से गुण? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये तीनों टहनियां हैं और जड़ पूर्ण परमात्मा है। तो हमने भक्ति रूपी पौधा जो बीजना होगा तो कैसे बीजना चाहिए था? अब देखिएगा, ये ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तना इसका अक्षर पुरुष है, यानी ये परब्रह्म है। और ये एक डार इसमें से निकली है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। और ये तीनों देवा शाखा है। गीता जी के 15वें अध्याय में, गीता जी के 15वें अध्याय के 7 से लेकर 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक में ये मना किया है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मूर्ख लोग करते हैं। और उनको क्या संज्ञा दी है परमेश्वर ने? अब जब हम इसको पढ़ते हैं, और पहले हम यही क्या करते थे, तो हमें अब इतना डर लगता है परमात्मा या क्या बनती है हमारे साथ, जैसे उन नादान संतों के, मूर्ख संतों के पीछे लग गए और वो पूजा कर रहे थे जो गीता में मना था, पवित्र शास्त्र में मना था, तो संविधान तोड़ रहे थे। अब देखिएगा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु। देखो पुण्यात्माओं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और सारा वर्ष वही सिलेबस बार बार रिवाइज करता है, और जो ध्यान पूर्वक उसको बार बार करता है तो सफल हो जाता है। तो ये पहली पढ़ाई शुरू हुई है आपकी, इसमें जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आना चाहिए और ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। वही रोजाना पढ़े को आया करते टीचर, पहले रोज करने पड़ते थे, सुबह आते ही शाम ले भी। देखो नीचे देखिएगा, तो ऐसे इसको बार बार रटना पड़ेगा, क्योंकि आप विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए इस प्रभु के पानी वाली, यानी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। अत देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तृतीय सकंद में देखिएगा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अत श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। ये दूसरा ऊपर समाप्त हुआ, तीसरा आज यहाँ प्रारंभ हुआ। इसमें ये 7वां श्लोक है, खत्म हुआ 8वां। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी कह रहे हैं, मुझे आपको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों बढ़ा दिया? अब देखो नीचे 8वां संस्कार देखो, यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहिता, अहम मन में तमोगुण बना दिया। क्यों तमोगुण बनाया? विहिता मैंने बनाया, प्रदान कर दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले, अर्थात
ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया। क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इसके साथ साथ आप शिव पुराण और देखिए इन्हीं गुणों के विषय में कि रजगुण ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण है, और इनका पिता ये काल जो है ये गुणातीत है। ये श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इनके कौन संपादक है? हनुमान प्रसाद पोदार। और कहां से ये मुद्रित है यानी छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अब यहां देखिएगा, पहले तो ये भी दिखाएं कि ये काल जो है इसी को सदाशिव भी कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये रुद्र संहिता, रुद्र संहिता यहां देखिएगा, ये है दुर्गा यानी सदाशिव के साथ जो दुर्गा है या महापार्वती रूप में काल इसको अपने साथ रखता है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की मां ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी और नित और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये सदाशिव कौन है? ये कौन है? ये दुर्गा न, ये त्रिदेव जननी कौन है? ये दुर्गा है। अब इससे पहले आपको एक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को देखिए, इस ब्रह्मांड में इस काल भगवान ने ज्योति निरंजन ने सदाशिव ने एक ये गुप्त स्थान बनाया है, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक। और इसमें एक तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र, इसमें ये स्वयं काल जो है ज्योति निरंजन स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा शेरा वाली को महासावित्री रूप में रखता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बनाकर और नाम ब्रह्मा रख देता है। ये काल ऐसा इसने ऐसा सिस्टम बनाया है। अब यहाँ ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, वहां रचना की हुई इसने अलग से 3 इन जीवों को ऐसे धोखा देने के लिए और यहाँ पर अपने उल्लू सीधा करने के लिए सदाशिव ने इस काल ने यहाँ पर अपना महाशिव रूप बना रखा है और इसमें अपनी पत्नी दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है। या इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये ब्रह्मा उसको तमोगुण बना के और ब्रह्मा शिव नाम रख देते हैं, इसका रुद्र इस नाम रख देते हैं और फिर इनको बेहोश कर देते हैं। ये इनका पुत्र जो उत्पन्न होता है। और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और इस दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। इस स्थान पर जिन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको यो तमोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं। अब इस प्रकार फिर इन तीनों पुत्रों को इनकी शादी करके और नीचे के 3 लोकों में दे देते हैं, भेज देते हैं। विष्णु जी का लोक अलग से, और ये काल के पुत्र है तीनों, और ब्रह्मा का लोक और शिव का लोक। ये तीनों भगवान केवल एक विभागीय मंत्री समझो, एक प्रांत में, एक ब्रह्मांड में। ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इनकी एक एक विभाग की प्रभुता है। अब देखिए ये एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये काल के 21 ब्रह्मांड देखो, इसके पिता के ज्योति निरंजन के, इनके पिता के। इसने इन 20 माह ऊपर देखो, पहले ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का
के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसने 20 महाब्रह्मांडों को ऐसे रोक के, जैसे एक ब्रह्मांड आपने देखा इनमें से सारे में एक जैसी स्थिति है। पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना दिया। ये महाब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे ये 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के 21 में महाब्रह्मांड तुल एक स्थान लेकर यहाँ इसने अलग से अपनी राजधानी बनाई है। जब नीचे के यहाँ तक के ये सब कई बार समाप्त हो जाते हैं, ये बहुत देर में समाप्त होता है योग क्षेत्र। तो इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, इन प्राणियों को धोखा देने के लिए रची हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर इस काल ने एक ब्रह्मलोक, ये महास्वर्ग बनाया है एक ब्रह्मांड में। इसमें भी आगे जाके ऐसे एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की रचना इस जीवों को हर ब्रह्मांड में धोखा देने के लिए। और जब ये 20 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, फिर इनको धोखा देने के लिए यहाँ रच रखे। और ये सोचते हम सतलोक पहुंच गए, बस मान ले पिछली किसी की पुण्य कमाई है ऋषि की, अब तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, अब तो सीधे नरक में जाएंगे। पिछली फिर भी कोई कमाई किसी की बची हुई होगी तो उनको यहाँ छोड़ देगा और 12 को यहाँ सेलेक्ट कर लेगा वो। अभी ये 12 को तो यहाँ भेज दिया, बाकी और 12 यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अगले कलयुग में उनको यहाँ दुखी भ्रमित करने के लिए चारों युगों में भरमाता रहेगा। अब ये 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के, और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। अब देखो स्थिति पूर्ण स्थिति पूर्ण ब्रह्मांडों की। ये पूर्ण ब्रह्म है, एक सतलोक का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का कुल स्वामी, और इसी के अंतर्गत ये अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, ये स्वयं ही इनका सबका कंट्रोलर। इनका नाम कबीर देव है। और इस परमात्मा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन काल के, ये 7 संग ब्रह्मांड ब्रह्म परब्रह्म के, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, और ये ईश्वर, ये परमेश्वर। ये परमेश्वर के अंतर्गत यानी पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत ये सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो अब देखो इस ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और ये कितना राहत आपको दे सकते हैं। ये स्वयं नाशवान है, अजरो अमर नहीं है, ये अपनी आप ही देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं। अब देखिएगा देवी भागवत आपको, अब देखिएगा ये आपको दिखाते हैं, पीछे कर लिया कहते हैं। ये शिव महापुराण जिससे प्रसंग चल रहा था, अब आपके समझ में आओगे ये काल जो है स्वयं सदाशिव कहलाता है। यही शिव महापुराण जो अभी आपको दिखाया था और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका रुद्र संहिता ये काल भी कहलाता है। और नीचे आओ उधर, वहीं से फिर ये जो काल के साथ दुर्गा रहती है जो सदाशिव। अब ये शिव महापुराण कहाँ से प्रारंभ हुई? इस काल से, सदाशिव से, ज्योति निरंजन से, ब्रह्म से, और समाप्त होती है इसके पुत्र त्रिलोकीय पुत्र शिव की लीलाओं पे। अब ऐसे समझना, अब ये दुर्गा की महिमा है, या महापार्वती समझो चाहे दुर्गा समझो, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति शब्द याद रखना, गीता के 14वें अध्याय के अंदर काम आओगा कि प्रकृति मेरी पत्नी है, काल कहता है, और मैं इनका पिता हूँ। और इसी से तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया कि 8 भुजाएं हैं, कोई शंका में ना रह जाए। आगे देखो, अब ये जो सदाशिव यानी काल हैं, वे उनको परम पुरुष, ईश्वर, शंभु, शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब इसको काल भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, इस मिसप्रिंट है, साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था, यानी तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया था। उसको उत्तम काशी कहते हैं, वो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम दोनों पति पत्नी के रूप में, शिव और ये महाशिव रूप में ये काल और महापार्वती रूप में दुर्गा, पति पत्नी के रूप में वहां रहते हैं। यहाँ नीचे लाओ,
देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा के और शिव इस काल के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे बेटे की उत्पत्ति करें, पुरुष की उत्पत्ति करें। यों विचार करके ऐसा निश्चय करके शक्ति से सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भंग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से किया तो फिर वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बच्चा हो गया। उसका नाम क्या रखा ये देखिए। शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सदाशिव काल से विष्णु की उत्पत्ति। आगे देखो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस पुराण को, तो अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया तो मुझे भी उसी प्रकार से मेरी भी उत्पत्ति की, अर्थात मुझे भी उत्पन्न किया। महेश्वर ने मुझे भी उत्पन्न किया। अब देखिएगा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा तो इनकी माँ है और काल इनका पिता है। और अब ये असमंजस में पड़ गया ये इस शिव पुराण का राइटर लेखक के शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ये गोलमोल कर दिया। यहाँ तो कर दिया, अब वो छठा अध्याय चल रहा था, अब 9वें अध्याय में देखो आपका क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये 9वां अध्याय समाप्त हो गया। यहाँ देखो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ये 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें गुण, और ये काल, ये शिव कौन है, ये काल, ये इनसे न्यारा रहता है। अभी आपके सामने आया था कि वो काल इनसे अलग रहता है। अब ये क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और साथ में ये अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है, ये तो नाशवान है। देखिएगा देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इनके अनुवाद करता यानी संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से इसके मुद्रित है। इसके 3रे स्कंद में केवल थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये कहता, भगवान विष्णु कहता कि मैं अजरो अमर नहीं हूं, हम तो नाशवान हैं और केवल माता तू ही अविनाशी है। ये 3रा स्कंद विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर तीनों आपकी कृपा से ही विद्यमान, यानी हमारा जन्म हुआ है आप ही से। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर देखो मैं ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी कह रहे हैं हम तो सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसे सिद्ध हो गया, दोनों महापुराणों ने यानी पवित्र शास्त्रों ने प्रमाण कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल के और दुर्गा के पुत्र हैं, ये जन्मते और मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। अब आपको एक महापुरुष का विवरण दिखाता हूं। ये देखिएगा आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज, ये भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और ये वेद सरिता। इसके प्रश्न नंबर 113 पर चलिए। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पंख पर
अब इन महापुरुषों के ये लतीफेदार डायलॉग हैं, ये जीव को आकर्षित करते हैं। पाप पंख में खिलते कमल, जैसे फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, इस तरह। अब क्या बताते हैं देखिएगा इस भगवान शिव के बारे में, जो स्वयं वो तो कहते हैं मैं नासवान हूं, और ये क्या कहते हैं, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, हे अजन्मा, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी माता पिता नहीं, अनंत निर्विकार सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अभय सर्वांतर्यामिन, हे अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस संसार के प्रत्येक पदार्थों में प्रत्येक वस्तु में हर स्थान पर मैं आपकी महिमा, आपके नियम, आपकी व्यवस्था कार्य कर रही है। अब क्या हो गया, अब देखो, अब ये क्या बताते हैं, वेद में कहते हैं भगवान शिव की पूजा बताई है। ये कौन है वो शिव? देखो क्या कहते हैं, ये शिव ही मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने अजरो अमर, जिन्होंने मृत्यु जीत रखी है, कभी नहीं मरेंगे। और अब देखो ये ऊपर देखो पूरा, ये शिव जी वही काल के पुत्र। नीचे देखो, हे भगवान शंकर मंगल दाता कल्याण प्रद सौभाग्य को देने वाले आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है, गले में सर्प उनका आभूषण है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में ये लोग वे लोग भी हैं जो विषैले लोग हैं। प्रेम ही उनकी ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो संसार को बांध सकता है। प्रेम में का व्यवहार अगर संसार में किया जाए तो विषैले लोग भी व्यापक आपके गले में क्या आभूषण बन सकते हैं। भगवान शंकर का एक रूप और भी है। जब उन्होंने महादेव कहा गया समुद्र मंथन में के अवसर पर जिन्होंने अमृत पिया था, उससे वे देव उससे सब के देव कहलाए, और लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया था, वे महादेव कहलाए। आगे देखो, शंकर भगवान सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको समृद्धि देते हैं, लेकिन स्वयं त्याग से युक्त हैं। इसलिए उस मंगल में प्रभु को याद करते हुए श्रद्धा भाव से हमेशा उनका नाम उच्चारण कीजिए, यानी उन्हें की जाप कीजिए। अब यहाँ देखो, वेद में जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं वह वेदों में अनेक स्थानों पर स्थलों पर आया है। जन समाज इस मंत्र को श्रद्धा भाव से महामृत्युंजय मंत्र के रूप में याद करता है। भगवान ने हमें इस मंत्र में जीवन की महान शिक्षा दी है। वेद के ऋषियों ने अपने भगवान के समक्ष श्रद्धा भाव से की कामना के नीचे देखो, भक्त कहता है कि मैं संसार के स्वामी महेश्वर भगवान का इनकी सोच देखो, वेदों में कहते हैं मैं महेश्वर भगवान, ये काल के पुत्र को भगवान का ध्यान करता हूँ। जिनका ध्यान, जिनकी साधना, जिनका आशीर्वाद मनुष्य को पुष्टि प्रदान करता है, अर्थात जिसे व्यक्ति को फलदाता फलता है, सुगंधित कीर्ति आदि करता है। आगे देखो, नीचे देखो, उन्नति दें और मेरी कीर्ति संसार में फैले। भक्त कहता है, हे भगवान शंकर, हे भगवान मुझे संसार से बंधनों से ऐसा मुक्त कर दो जैसे डाली पर लगा हुआ फूल फल पकने पर के बाद अपने आप उससे मुक्त हो जाता। इसी प्रकार मैं संसार से, मैं ज्ञान से, वैराग से, विवेक से पक कर जीवन की डाली से मुक्त हो जाऊं। अब आगे देखो, मृत्यु से यानी मुझे मृत्यु से भी दुख दूर कर देगा, मेरा जन्म मरण नहीं होगा आपकी कृपा से। दुख से मुझे मुक्त करना, मुझे जन्म मरण से तो दुख दूर कर देना, फिर मैं ना मरूं। मृत्यु से, दुख से तो मुक्त करना, लेकिन अमृत से नहीं, अपने अमृत धाम से भगवान मुझे दूर नहीं करना। अमृत धाम माने जो कभी ना मरने वाला अमर लोक, उस शिव के लोक को ही अमर लोक है। और शिव जी आपका मैं नासवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो सताई है नहीं। तो ये